इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पर जैसे ही वो एलियन के पर हमला करने के लिए बढ़ा तो निशी वहाँ पहुँच गया और उसने एलियन को रस्सी से बांध दिया। जिसके बाद उसने के को बताया कि अपने सूटकेस का नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। निशी के बंदूक देने के बावजूद के में गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए निशी ने ये काम खुद ही कर दिया। इसके बाद उन चारों को वापस उस कमरे में बिना किसी चोट के निशान के भिजवा दिया गया और कुछ देर बाद सुजुकी भी वहां पहुंच गया। जिसके बाद निशी ने उन्हें बताया कि जब तक वो लोग पूरी तरह से नहीं मर जाते तब तक उन्हें वापस इस दुनिया में बिल्कुल ठीक करके भेज दिया जाएगा। और साथ ही उसने उन्हें इस बॉल का नाम गैट्स बताया जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद उन सभी को 0 पॉइंट्स के साथ साथ काफी सारी बेइज्जती भी मिली और वहीं निशी को 5 पॉइंट्स मिले, जिसके साथ अब उसका टोटल स्कोर 79 था। और अब उस बॉल में मरने वालों की तस्वीरों में हिरोशी और उसके साथियों की तस्वीरें भी जुड़ गई थी। ये सब देखकर निशी काफी खुश था और इस बात से गुस्सा होकर केटो ने उसका गला पकड़ लिया। अब वो जानना चाहता था कि आखिर निशी ने बाकी लोगों को क्यों नहीं बचाया, पर निशी ने अपने सूट की शक्तियों का इस्तेमाल करके केटो के हाथ को जोर से मरोड़ना शुरू कर दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक के ने उसके ऊपर बंदूक नहीं तान दी। पर तभी अचानक वो लोग वापस अपनी दुनिया में आ गए। यहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली लग रहा था, पर रेलवे स्टेशन पर अभी भी 2 लोगों की मौत की खबर लगी हुई थी। और जब के अपने स्कूल पहुँचा तो कई बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर वहीं कोजिमा चुपचाप उसकी बना रही थी। साथ ही उसने के से दोस्ती करने की कोशिश भी की, पर के ने उसे कोई खास भाव नहीं दिया। उस दिन के ने केटो के पुराने एड्रेस पर जाकर उसे भी ढूंढने की कोशिश की, पर अब तो उस एड्रेस पर सिर्फ एक पार्किंग लॉट था। इसके बाद वो उस गली में गया जहां वो मिशन हुआ था। उसे वहां कुछ सबूत तो मिले, लेकिन गैराज पूरी तरह से साफ था। तभी उसकी नजर किशिमोटो पर पड़ी, जिसने उसे बताया कि उसे भी सब कुछ याद था। साथ ही उसके पास वो सूट भी मौजूद है, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग सपना तो नहीं देख रहे थे। इसके बाद किशिमोटो ने उससे उसके घर में रहने की इजाजत मांगी, जिसके लिए के तुरंत ही तैयार हो गया। घर पहुंचकर उसने बताया कि असल में वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और जब ब्रेकअप हुआ तो उसका दिल टूट गया। जिसके बाद वो शराब पीकर कब बाथटब में डूब गई उसे पता ही नहीं चला। जिसके बाद अचानक से उसकी आंखें उस गेम में ही खुली, वो भी बिना कपड़ों के। किशिमोटो के पास अब भी केटो की जैकेट थी, जिसमें उसकी डायरी भी मौजूद थी। जब के ने उस डायरी से उसका नया एड्रेस निकालने की कोशिश की, तब जाकर उसे पता चला कि केटो असल में जमानत पर बाहर था। उधर केटो को नींद में भी उस अजीबोगरीब जीव के सपने आ रहे थे और जब वो घबराहट के मारे बाथरूम में गया तो उसका छोटा भाई आयुमु उससे उसका हाल चाल पूछने आया, लेकिन केटो